वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल लेक्चर सीरीज हमारे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स डेली क्लास आपको मिलती है टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 16 नंबर आ चुका है। डेली क्लास आपको मिलती है तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने पास पहुंच पाए। देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक दृष्टि से देश में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि अभी कुछ चेंजिंग हुई थी पहले भारत के अंदर, तो देश में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको याद रखना है, साथ मत कर देना। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, ठीक है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है। पाक जल संधि की बात करें तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, ठीक है। इस प्रकार आपको पता है भारत है और जस्ट इसी के साथ में श्रीलंका और उन दोनों के बीच में कौन सी है, पाक जल संधि, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको पता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है हमारे प्रताप क्लासेस ऐप पर। जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे, इसमें आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट के 100 मार्क्स के होंगे। मात्र 100 रुपये प्राइज़ है। सबसे कम प्राइस में प्रताप क्लासेस पर ही मिलेगा आपको इतने टेस्ट और 100 क्वेश्चन। सब के सब रीजनिंग, जीके, करंट, कंप्यूटर और मैथ के क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है। तो ऑनलाइन टेस्ट डेली करिए और आप देखिए कि आपकी कौन सा पार्ट थोड़ा कमज़ोर है, उसको तैयार कीजिए, ठीक है। जीके जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि 50 क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण भूमिका जीके और करंट की है। करंट हम डेली कराते हैं तो करंट की महत्वपूर्ण रहेगी इसमें, ठीक है। आगे देखिए, शक सावत की स्थापना कब व किसने की थी। शक सावत की स्थापना की थी 78 ईस्वी पूर्व किसने, कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एकता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था। एकता प्रथा का प्रचलन किया था इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा का प्रचलन किया था। वही बात करें तो इस बलबल ने इसी एकता प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। आगे देखिए, कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने वाला निम्न में से कौन सा था। कुवात उल मस्जिद का निर्माण करवाया था नासिरुद्दीन ने। किसने, नासिरुद्दीन ने कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला देखिए, सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी कहलाता था, ठीक है। मुगल शासक के अंदर सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, ठीक है। उसे कहते थे आरिज ए मो मालिक। मैंने स्पेशल दिल्ली सल्तनत से संबंधित एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाया है, उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना। वहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से संबंधित पक्का आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे हिस्ट्री से संबंधित, और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था है और दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनाकर आपको वीडियो उपलब्ध करवा दी है, क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन उठना ही उठना है, ठीक है। आगे देखिए, अंतःपुर महल का व्यवस्थापक के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे। जो अंतःपुर होता था उसका व्यवस्थापक होता उसको क्या कहते थे, उसे कहते थे अमीर ए दर के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, सुमेलित करना है हमें, प्रांतीय द्वैत शासन, संघीय शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन, कंपनी के शासन की समाप्ति। एक्ट से संबंधित पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज से आपको क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा जाएगा। प्रांतीय द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था, किस में था, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। प्रांत 1919 आते ही प्रांत याद करना है। संघीय शासन की बात करेंगे तो ये लगाया था भारत शासन अधिनियम यानी केंद्र में शासन, ठीक है, तो 1935 का हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की बात करें तो ये मार्लोमेंटो सुधार से संबंधित थी। कंपनी के शासन की समाप्ति, ठीक है, ये मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। उसके बाद कंपनी के शासन की समाप्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी, ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1818 का, 58 का, ठीक है। तो याद रखना है, ये तो प्रांतीय द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत 1919 का, और संघीय, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब नंबर 2, 3, 4, 1, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में उद्देशिका का उल्लेख कहाँ से लिया गया है।
जो यूएसए है, यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया। अब आपको यहाँ से मिलेगा इटली है, कनाडा है, फ्रांस है। कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है इनसे बताना है कि कनाडा से क्या लिया गया और फ्रांस से क्या लिया गया और इटली से क्या लिया गया। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दें ताकि आपका ये क्वेश्चन याद हो सके। आगे देखिए, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं। कहाँ से ये प्रेरित है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, प्रस्तावना में आपने ये शब्द देखे होंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। आगे क्वेश्चन देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है मौलिक अधिकार के अंदर। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंदर किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? बच्चों की सुविधा और मदद के लिए 1098 सरकार द्वारा बच्चों की सुविधा और मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? अभी क्वेश्चन आया था। अब देखो, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रांतों में क्या था? द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन जो हुआ था वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लगाया गया था। आगे देखिए, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों में जो है पर्णत हरित पाया जाता है और इसका रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक के अंदर, जो कोशिका के अंदर केंद्रक था, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, गंधर्व वेद कहलाने वाला संगीत विज्ञान का एक उपवेद कौन सा है? उसे क्या कहते थे? गंधर्व वेद, यानी संगीत विज्ञान, यानी संगीत का कौन सा हो जाएगा? सामवेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपवेद हो जाएगा सामवेद। इसे कहते थे गंधर्व वेद। ठीक है, आगे देखिए, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। महावीर स्वामी से संबंधित है। ठीक है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो बिल्कुल गलत है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये बिल्कुल सही है। उनकी माता का नाम महामाया था, बिल्कुल गलत है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये भी गलत है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले हम बात करेंगे महावीर स्वामी के जन्म की। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम के अंदर। कहाँ पे? कुंडग्राम। ये था कुंडग्राम, प्राचीन वैशाली जो वज्जी था। अब वर्तमान की बात करें तो ये वैशाली जिला बिहार के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था कुंडग्राम, याद रखना है, वैसा आपको यहाँ से पूछा जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बिल्कुल सही है। उनकी माता का नाम महामाया नहीं था, उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी। क्या था? त्रिशला देवी। त्रिशला देवी इनकी माता का नाम था और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। ये प्रथम तीर्थकर नहीं थे, ये कौन से थे? 24वें तीर्थकर थे। कौन से? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। ठीक है, आगे देखिए, इसका आंसर केवल जो हो जाएगा, केवल 2 बिल्कुल सही था। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए महाजनपद राजधानी। ठीक है, महाजनपद और राजधानी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, बिल्कुल सही है। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है एक। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सुमेलित कीजिए मत दियो हैं और प्रवर्तक दियो हैं। मैं ये सत्य असत्य इसलिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ क्योंकि आपके एक ही क्वेश्चन में सारे जो है क्वेश्चन आ जाएं, बार बार हमें प्रत्येक क्वेश्चन की चर्चा न करनी पड़े। देखिए, द्वैतवाद, फिर अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, फिर द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, ये मत दिए थे, किसने दिए थे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो द्वैतवाद आ जाए तो माधवाचार्य ने दिया था। ठीक है, अद्वैत आ जाए तो शंकराचार्य के थे। विशिष्टाद्वैतवाद आ जाए तो रामानुज थे और द्वैताद्वैत कौन थे? निम्बारक संप्रदाय। ठीक है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
तो सारे जो है बिल्कुल सही है, इसमें ए बी और सी सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? लौह अयस्क पेटियों का समूह है, ये हो जाएगा इसमें मयूरभंज उड़ीसा और सिंहभूमि झारखंड और बेलाडीला छत्तीसगढ़, ये जो है लौह अयस्क पेटियों का समूह है। ठीक है, आगे देखिए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो उत्खनन, यानी जिसे कहते हैं क्वायरिंग कहते हैं, उसे क्वायरिंग याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी विपिन चंद्र पाल द्वारा, द सोल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। आगे देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? कहाँ से हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत हुआ था, याद रखना है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया था? ये 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था, याद रखिए। इसका पहले नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उसके बाद इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ स्थापित किया गया था 1927 के अंदर। कब? 1927 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया गया था? यानी थॉमस कॉफी जो है, कॉफी है, थॉमस कप है जो कॉफी, क्या ट्रॉफी, ये है बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी, ये था जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी, तो जोधपुर के राजपूत राज्य ने। ठीक है, याद रखना है आपको। महादेव पहाड़ियाँ अभिनहंग है, किसका? महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? सतपुड़ा का भाग है, ये कहाँ पे है? सतपुड़ा का भाग है। कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। ठीक है, प्रसिद्ध कश्मीर घाटी स्थित है, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है, ये है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। कौन सी? कश्मीर की घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 3 से 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वो की है भारत देश ने। ठीक है, SCO की मेजबानी अब की बार भारत ने की थी। अगला देखिए, सत्विक सिराज, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है? आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किसे किया गया है? वो किया गया था 5 को। ठीक है, कितनी महिला? 5 महिला को। किसने यूनियन बजट 2023-24 ने मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिस्टी योजना शुरू की गई थी? ये की गई थी निर्मला सीतारमण के द्वारा मिस्टी योजना शुरू की गई थी। नीली बेंदापुड़ी को किस देश में उच्च शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? वो थे अमेरिका। कौन थे? अमेरिका। देखिए, अजरबैजान ग्रेड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? अजरबैजान ग्रिड्स 2023 का खिताब जीता है सर्जियो पेरेज के द्वारा। किसके द्वारा? सर्जियो पेरेज के द्वारा। आगे देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? तो वो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध रूस देश से है। कौन है? मारिया स्टेपानोवा ने ये लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता, ये रूस देश के हैं।
अगला देखिए, डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को किस देश में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBA से सम्मानित किया गया था? वो थे ब्रिटेन के। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखक को बाफ्टा फेलोशिप मिला है? क्या मिला है? ब्रिटेन की रहने वाली भारतीय मूल की है, प्रसिद्ध अभिनेत्री है, लेखिका को बाफ्टा फेलोशिप का जो है अवार्ड मिला है, वो है इसमें मीरा सयाल। कौन है? मीरा सयाल। आगे देखिए, कौन सा देश 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा? तो वो होगा भारत देश। ठीक है, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन जलवायु के अंदर 2027 की बात है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्य के रूप में उभरा है? क्या है? बाजार उधार लेने के वाले राज्य के रूप में उभरा है, वो है तमिलनाडु। कौन सा देश, कौन सा राज्य? तमिलनाडु। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? किसमें? यूरोप के अंदर रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है अपने भारत। कौन सा देश? भारत देश। अगला देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं A.K. मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ डेली हम जो है टॉप 50 के साथ दिल्ली पुलिस की क्वेश्चन लेकर आते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए।